हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहते हैं विद्युत रसायन। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझने का ज़रूरत है, छोटी छोटी चीज़ें। और मैंने आप लोगों को जो आपका एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो सिलेबस चेंज हुआ है, यानी अभी क्लासें लगने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा आपकी क्लासें लेट हो गई है। अभी पता नहीं कब तक क्लास स्टार्ट होने वाली है, आपकी स्कूल कब से स्टार्ट होने वाले, तो उसके लिए थोड़ा सा जो आपका सिलेबस है वो कम किया गया। तो उसका मैंने वीडियो जो है उसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर जाके उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए हैं, वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर लें और उस वीडियो को ज़रूर देख लें एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या क्या कम हुआ है। तो चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन की अगर बात करते हैं तो यहाँ आज मैं थोड़ा सा इसके इंट्रो बताने वाला हूँ। इसको अपन कल से स्टार्ट करेंगे पूरा। आज थोड़ा इंट्रो समझ लें, क्योंकि आज बेसिक चीज़ सीखोगे तब जाके आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनका मतलब अपने को समझना है। जो पहला शब्द होता है वो आपका होता है, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पहले इस शब्द का मतलब समझ लें विद्युत रसायन होता क्या है। तो विद्युत रसायन का मतलब ये होता है कि विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन का एक ब्रांच है, जिसमें अपन ये स्टडी करते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उससे जो एनर्जी निकल रहा है उससे अपन कैसे उसका यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में कर सकते हैं। समझ में आई बात? क्या कहा मैंने कि अगर आपको विद्युत ऊर्जा बनानी है या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है तो वो प्रोडक्शन अपन कैसे करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक जो प्रोड्यूस होने वाली है वो कैसे होने वाली है, केमिकल रिएक्शन से। मतलब अपन कुछ केमिकल लेने वाले हैं, उनकी रिएक्शन करवाने वाले हैं और वहाँ से जो एनर्जी मिलेगा वो केमिकल आपस में रिएक्ट करेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। उस एनर्जी का अपन यूज़ करेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, विद्युत बनाने के लिए। इसलिए इसको कहा गया है विद्युत रसायन। मतलब रसायन का यूज़ करें अपन किसके लिए, विद्युत बनाने के लिए। मतलब केमिकल रिएक्शन होगी, उससे कुछ एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी से अपन क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे। उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। अब उसके लिए बहुत सारी मेथड यूज़ होती है। 2 टाइप के सेल अपन बनाते हैं। यहाँ सेल को बनाने से पहले कुछ शब्द हैं उनको समझना है। शब्द सबसे पहला आता है आपका विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, तो ऐसे इतने भी कंपाउंड जिनको या तो आप वाटर में डिसोल्व कर रहे हो, वाटर के अंदर डिसोल्व कर रहे हो, या उनके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हो, तो वो आयन का प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लो आपके पास NaCl है, इसको आपने वाटर के अंदर डिसोल्व करा और ये आयन बना रहा है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया और नेगेटिव, मतलब केटायन और एनायन बन गए हैं। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। इनका यूज़ करते हैं अपन जब भी कोई सेल बनाते हैं तब अपन इनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब समझ में आता है। जब इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब समझ में आता है तो दूसरा जो वर्ड है आपका वो है, ये विद्युत अपघट्य था, इलेक्ट्रोलाइट्स था। अगला शब्द जो होता है वो होता है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये एक प्रोसेस का नाम है। ये तो आपके कंपाउंड का नाम था, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने क्या कहा, वे सारे कंपाउंड्स जिनको वाटर में डिसोल्व करो या उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करो, वो आयंस का प्रोडक्शन करते हैं, आयन प्रोड्यूस करते हैं, केटायन और एनायन बनाते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है। मतलब इसमें अपन क्या करेंगे कि ये आपके पास एक बीकर है, इसमें आपने यहाँ पर क्या ले लिया, विद्युत अपघट्य ले लिया, यानी यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिया, इसके अंदर मैंने ले लिया विद्युत अपघट्य। क्या ले लिया, विद्युत अपघट्य ले लिया। या अपन इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिया है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे। ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसमें अपन क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो विद्युत अपघट्य है ये आयंस बनाएगा, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। अब जो इलेक्ट्रोड अपन ने यहाँ पर लगाए हैं, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अपन एक को कैथोड कहेंगे, एक को एनोड कहेंगे। अब मैं यहाँ पर ये भी समझाऊंगा कि अपन किसको कैथोड कहेंगे, किसको एनोड कहेंगे। आप ये कभी याद नहीं रखें कि जो आपका पॉजिटिव है या जो आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं पता चलता है कि अगर कोई पॉजिटिव है तो वो एनोड है, कोई नेगेटिव है तो वो कैथोड है, या कोई नेगेटिव है तो एनोड। ऐसा नहीं होता है। एनोड और कैथोड किसको कहते हैं वो भी मैं समझाऊंगा आपको किसको समझना है। पहले विद्युत अपघट्य का मतलब समझ लो कि आपने एक बीकर लिया है, उसके अंदर आपने क्या ले लिया है, इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिया है, उसमें इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा क्या कर दिए, प्रवाहित कर दिए। तो जैसे आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ये आयंस में टूट जाएगा, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है।
विद्युत के द्वारा अपन उसको क्या करें, तोड़ रहे हैं। ठीक है, आपके पास कंपाउंड सपोज मान लो NaCl है, तो आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा, उसको Na+ और Cl- में क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो शब्द आपको समझ में आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस ये प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है, दो शब्द समझ में आते हैं। तो यहाँ और भी शब्द हैं जो आपको समझने हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। अभी जस्ट मैंने कहा कि कोई सेल होता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो आप कैसे पता करेंगे कोई कैथोड है और कोई एनोड है? तो उसको पता करने से पहले आपको उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर को समझने के लिए दो शब्द समझने जरूरी है। एक होता है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, और एक होता है रिडक्शन। ठीक है, अब ये दो शब्द आपको समझने बहुत जरूरी है। ऑक्सीडेशन आपको समझना है, रिडक्शन आपको समझना क्या होता है। हिंदी में अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, ठीक है, और यहां अगर बात करें रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। ठीक है, अब ये भी समझ लो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो यहाँ बहुत सारी कंडीशंस होती है जिनको देख के आप पता कर सकते हो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो समझ लो। पहली कंडीशन तो ये हो रही है कि यदि कोई कंपाउंड है उससे ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, आयरन है, आयरन ऑक्सीजन के रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना रहा है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, मतलब वहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। दूसरी कंडीशन आपको ये देखना है कि यदि वहाँ से कोई हाइड्रोजन का निकलना, H+ का निकलना, या H+ जुड़ा रहा है, या सीधा बोल सकते हो कि हाइड्रोजन का निकलना, किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो वहाँ आप समझ सकते हो कि उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। दो कंडीशन तो आपको ये याद रखना है। तीसरी कंडीशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जो अगर आपको इन दोनों कंडीशन से नहीं पता चलता है कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो जो तीसरी वाली थर्ड कंडीशन आपकी जो है ये आपको कंप्लीट बता देगी कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ भी बताऊँगा, पहले यहाँ समझ ले। मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का निकलना मतलब ये भी आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो यहाँ पर ये है कि अगर किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीकरण संख्या की अगर मैं बात करूं, हिंदी में यहाँ लिखता हूं ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है तो मैंने इसका बेसिक जो है वीडियो दे दिया है, जिसका लिंक मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख लें। तो जो ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। अभी इनको नोट कर लें, ऑक्सीकरण संख्या जो है वो बढ़ जाती है, मतलब वहां पर उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। अभी मैं समझाऊंगा एग्जांपल से। फिर फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो होती है यदि कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन का रिलीज कर रहा है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, या उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, तब भी उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये कंडीशंस आपको याद रखना है। चारों कंडीशंस मैंने यहाँ पर लिख दी। क्या क्या लिखा मैंने, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना, और चौथी कंडीशन है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज होना, निकलना। ये सारी कंडीशन आपको बताती है कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका जस्ट अपोजिट अगर हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। अपोजिट मतलब समझ लें, सुन ले, ऑक्सीजन का जुड़ना मैंने यहाँ कहा था, यहाँ पर लिख दो ऑक्सीजन का निकलना। 11th में ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। यहाँ मैंने कहा हाइड्रोजन का निकलना, तो यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन का जुड़ना। एक को याद रखो ना, दूसरा आप उसका अपोजिट लिख दो, इतना ही आसान है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाना, तो यहाँ जो ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन को दान करना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को क्या करना, ग्रहण करना या ग्रहण करना। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तब वहाँ पर रिडक्शन होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, क्योंकि जब भी अपन सेल पढ़ेंगे तो सेल के अंदर जो रिएक्शन होता है वो होता है रेडॉक्स रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स शब्द का मतलब मैं आपको समझा दूं, ये रेड का मतलब हुआ रिडक्शन, रिडक्शन से लिया गया है रेड, और ऑक्स का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रियाएं होती है, दोनों टाइप की रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। शब्द का मतलब ही यही होता है, रेडॉक्स शब्द का मतलब ही यही होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों रिएक्शन साथ साथ होती है, तो उसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नाम से समझ में आता है, रेड का मतलब हुआ यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्स का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन। अब अगर ये कंडीशंस आप लोगों ने नोट
नोट कर लिए तो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। मैं कुछ रिएक्शन लिखता हूँ, उनको देख के अपन पता करेंगे कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कैसे अपने को पता चल रहा है। तो यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। यहाँ पता करना है कि आपको ये जिंक जो है इसका क्या हुआ है। तो देखो मैंने आपको जो कंडीशन बताया था थर्ड वाला, मैंने कहा था ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो इंक्रीज होता है, बस यही याद रखना है। अपन जिंक का देखना है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ जिंक की तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो वो जीरो है। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो ये +2 हो गया। तो जीरो से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हो गया, मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ गया। और मैंने कहा था कि जब भी किसी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब सीधी सी बात है कि उस एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब यहाँ पर जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इजी वे में समझ में आता है। यहाँ कॉपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। देखो ना कॉपर पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो वो 0 है। तो +2 से 0 हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स का या कंपाउंड का कि ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ। चलिए यहाँ लेड का देखो और यहाँ पर भी लेड का देखो। यहाँ अगर मैं लेड की बात करूँ तो PbSO4 है। हम जानते हैं कि जो SO4 होता है उस पर 2- होता है, इतना तो अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लेड है इस पर क्या हो गया, 2+, सीधी सी बात है, SO4 पर 2- है तो Pb पर यहाँ कितना हो जाएगा, 2+ चार्ज हो जाएगा। चलिए यहाँ 2+ था, यहाँ देखो Pb पर क्या चार्ज है, 0 चार्ज हो गया। मतलब यहाँ पर लेड जो है अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये +2 स्टेट में था पहले और अब कौन से स्टेट में चला गया, 0, मतलब अब यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर लेड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यहाँ देखो लेड का क्या हुआ है, तो यहाँ अगर मैं लेड की बात करूँ तो वही यहाँ पर SO4 पर -2 है, तो इस लेड की अगर मैं बात करूँ तो इस पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। इस लेड पर देखो कितना चार्ज है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन पर -2 होता है, 2 ऑक्सीजन का मिलाकर यहाँ कितना हो गया, -4, तो लेड पर कितना आ गया, +4। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आता है तो अभी जस्ट मैंने कहा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड एक लिंक दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो यहाँ पर लेड का +2 था, यहाँ पर लेड का +4 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया है, मतलब इस रिएक्शन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता करना है कि यदि आपके पास कोई सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, तो आप किसको एनोड कहोगे और किसको क्या कहोगे, कैथोड कहोगे। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यदि किसी रिएक्शन में, यदि किसी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना, यदि किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और कैसे पता करोगे ऑक्सीडेशन, ये मैंने बता ही दिया है। तो किसी इलेक्ट्रोड पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब वो आपका एनोड है, क्या है, एनोड है। यदि उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो आपका एनोड है। और जिस इलेक्ट्रोड पर आपका रिडक्शन हो रहा है वो आपका कैथोड की तरह काम करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना, यही याद रखना है, प्लस और माइनस से याद नहीं रखना है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है वो आपका एनोड होता है और जिस इलेक्ट्रोड पर आपका रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। ये फिक्स है, हमेशा ऐसा ही होता है। सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं तो सेल की केमिकल रिएक्शन देखेंगे किस इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। जिस रिएक्शन से आपको पता चल रहा है कि उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो समझ जाओ कि वो वाला इलेक्ट्रोड आपका क्या है, एनोड है। और जिस पर आपका रिडक्शन होगा वो आपका कैथोड है। अभी मैं आपको सेल पढ़ाऊंगा तब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी आप ये याद रखें कि जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है और जिस पर रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। और कैसे पता करेंगे कि किसी पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैसे पता करेंगे कि किसी पर रिडक्शन हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब 2 शब्द और है जिनको और समझना है आपको। एक तो विद्युत रसायन का मतलब मैंने समझा दिया और विद्युत अपघटन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। तो जो सेल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, और एक होता है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको भी समझ लें। डेफिनेशन आ जाता है कभी कभी कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, तो इसको समझना बहुत आसान है। यहाँ देखो नाम से समझ में आता है कि ऐसा
सेल, जिसमें अभी जस्ट मैंने कहा था विद्युत रसायन का मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होती है और वहाँ से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का यूज़ अपन करते हैं काय के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो बस यहाँ वही है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन या ऐसा कोई आपके पास सिस्टम जिस सिस्टम से आप क्या कर सकते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा है उसको काय में बदल सकते हो, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हो। ठीक है, तो कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ऐसा सिस्टम आपका क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। समझ में आया क्या कहा मैंने, ऐसा सिस्टम जिससे आप रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हो, उसी को अपन क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक सेल कहेंगे। उसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो विद्युत अपघटनी सेल होता है। यहाँ अपन कहेंगे कि ऐसा सिस्टम जिसमें अपन क्या करेंगे कि विद्युत प्रवाहित करेंगे, मतलब विद्युत ऊर्जा को अपन रासायनिक ऊर्जा में क्या करने वाले हैं, बदलने वाले। मतलब अपन उसको कुछ एनर्जी देंगे और एनर्जी देने से वहाँ पर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। मतलब विद्युत को अपन काय में कन्वर्ट करें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। मतलब केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए अपने को उसको क्या देना पड़ रहा है, हीट देना पड़ रहा है, हीट नहीं इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा है। तो इस टाइप का सेल जो होता है वो विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। तो दोनों टाइप के सेल का मतलब मैंने समझा दिया कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है कि ऐसा सेल जिसमें जो केमिकल एनर्जी होती है उसको अपन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसको अपन विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और दूसरा जो है आपका विद्युत अपघटनी सेल होता है, इसका मतलब होता है कि अपन यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, जिससे वहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, विद्युत ऊर्जा को अपन केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको जो है यूनिट जो थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसके कुछ शब्द जो है, कुछ वर्ड जो है, इनका डेफिनेशन मैंने समझा दिया, ये क्या होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। बाकी आपके इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं कल पढ़ाऊंगा। मिलते हैं कल की क्लास में।